सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट प्रैक्टिकल में हमने ये देखा था कि काली का यूज़ करते हुए हम लोगों ने एमएसएफ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को यूज़ किया काली के अंदर, और उसके थ्रू हमने शेल को किस तरीके से एक्सेस किया। इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम देखेंगे कि एफटीपी जो होता है, जो पोर्ट 21 पे रन करता है, हम उसे किस तरीके से एक्सेस करेंगे। ठीक है, एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग करते हैं दोनों मशीन्स को अप, दैट इज काली की और मेटास्प्लॉइट की मशीन। ठीक है, so it will take some time, so we'll wait until it gets started. ठीक है, तो हमारे दोनों मशीन्स अप हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। सो या मेटास्प्लॉइटेबल की मशीन अप हो चुकी है। एम एस एफ एडमिन, एम एस एफ एडमिन आई एफ कॉन्फिग। ठीक है, 192.168.1.3। ठीक है, इसका आईपी हमें मिल गया है। एंड सिमिलरली हम लोग करेंगे काली के अंदर लॉगिन यूजिंग काली एंड काली। ठीक है, ये हमारी काली की मशीन भी अप हो चुकी है। टर्मिनल को ओपन करते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम will straightly write the command msf console। ठीक है, msf console पे हमने हिट कर दिया एंटर। सो हमारा मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, nmap -sv स्पेस और जो 192.168.1.3 जो हमारी टारगेट मशीन का आईपी है, हम लोग को पास कर देंगे। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सो या हम लोग ने इसे प्रेस कर दिया है और स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक बार ये स्कैनिंग कंप्लीट हो जाए तो हमें इसके ओपन पोर्ट्स कौन से है, कौन से पोर्ट पर रन कर रहा है, सर्विसेज क्या दे रहा है, ये सब हमें मिल जाती है, और इसका वर्जन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पोर्ट 21 के ऊपर ये रन कर रहा है, सर्विस एफ है, और वर्जन हमारा VSF-TPD 2.3.4 है। तो हमें यहाँ तक पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे सर्च। हम लोग सर्च क्या करेंगे, जो इसका वर्जन है, दैट इज VSF-TPD। VSF-TPD जैसे ही हम लोग VSF-TPD सर्च करते हैं, हमारे पास कुछ कुछ रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज एन ऑक्सिलरी एंड एन एक्सप्लॉइट। तो हम लोग एक्सप्लॉइट यूज करेंगे, दैट इज VSF-TPD _234 backdoor। सो इट विल क्रिएट अ बैकडोर एंट्री फॉर अस। ठीक है, तो हम लोग ये एक्सप्लॉइट यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, या तो आप इसको पूरा कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, या फिर सिंपल यूजिंग एन आईडी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो मैं तो आईडी के थ्रू सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, दैट इज यूज वन। तो जैसे ही मैं यूज वन करूँगा, मेरा एक्सप्लॉइट यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें चाहिए होता है पेलोड। सो हम लोग एक डिफ़ॉल्ट पेलोड भी क्रिएट कर सकते, हम लोग कस्टम पेलोड भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट वो अपने आप ले लेंगे। ठीक है, सो जो कस्टम पेलोड होता है वो हम लोग MSF वेनम के थ्रू क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो हम लोग तो अभी डिफ़ॉल्ट पेलोड के साथ ही बढ़ते हैं। हम लोग टाइप करेंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस हमें देगा कि क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें हमें सेट करनी है। जो आर पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। ये जो होता है टारगेट मशीन का पोर्ट होता है जिस पे ये सर्विस रन कर रही है। सो जैसे VSF-TPD जो है वो FTP के लिए रन होता है, और FTP पोर्ट नंबर 21 पे रन करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेट कर दिया है। इन केस अगर ये सेट नहीं होता है तो हमें सेट आर पोर्ट 21 सेट करना होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग करेंगे सेट आर होस्ट। So R host is nothing but the IP of your target machine, that is 192.168.1.3। इन हमारे केस में 0.3 है, आपके केस में जो आपका IP होगा आप एंटर कर सकते हैं। सो हमारा R host सेट हो चुका है। हम लोग चेक करेंगे ऑप्शंस के थ्रू कि हमारा दिया हुआ R host सेट हो चुका है या नहीं। सो सी 192.168.1.3 ये मेरा सेट हो चुका है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं 0.3 इसका IP एड्रेस है। ठीक है, जैसे ये सेट हो चुका है, तो इसके बाद हम लोग एक करेंगे रन। रन करते ही हमारा एक्सप्लॉइट स्टार्ट हो जाएगा। तो उसे शेल मिल गया है, सब स्टार्ट हो गई है।
अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है, और एक सेशन उसने ओपन कर दिया है। तो सेशन जैसे ही ओपन करता है और मैं यहाँ पर लिखूंगा हु एम आई, सो वो मुझे देगा रूट एस, ये सर्विस रूट के ऊपर चलती है। सी इसका आईडी रूट था और जीआईडी भी रूट है। ये एक बैकडोर सर्विस है, इसलिए ये बैकडोर इजीली हमें जब तक बैकडोर एंट्री हमें काम आती है विदाउट ऑथेंटिकेशन के, हम लोग सिस्टम के जो ऑथेंटिकेशन को बाईपास करते हुए बैकडोर एंट्री ले सकते हैं। और जब तक ये बैकडोर डिटेक्ट नहीं होता है तब तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग एफटीपी का यूज़ करते हुए एक बैकडोर एंट्री क्रिएट करके एफटीपी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट आगे के वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।